सर, ट्रंप और मोदी के बीच में वैसे तो एक दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन उनका मेन फोकस किन क्षेत्रों पर रहा और आखिर क्या है नरेंद्र मोदी की प्रायोरिटीज? उनका मेन फोकस तो उनकी आत्मा एक बात में अटक गई है कि अमेरिका को अमीर बनाना है, टैरिफ लगाना है, हर डील को अपने फ़ायदे के लिए कन्वर्ट करना है। तो अब उनके मन में सबसे पहला था टैरिफ, तो मन में शांति हो गई, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया भारत पे। लागू कब होगा, कब नहीं होगा, किस रूप में लागू होगा, वाणिज्य मंत्रालय क्या क्या उसमें करेगा, पीएमओ क्या क्या करेगा, और बोथ द कंट्रीज़ जो है वो वक्त बताएगा, जिसे कहते हैं। और दूसरा जो आपने कहा, उसकी आत्मा अटक गई है कि एक तो तेल मुझसे ख़रीदो, हथियार मुझसे ख़रीदो, ताकि दोनों में जो उसका जो नेगेटिव है ट्रेड बैलेंस वो ठीक हो और अमेरिका फिर से रिच हो। ये उनके मन की कामना है। और तीसरी कामना ये मैंने सुना हो गई है कि दे शुड हैव एक्सेस टू अवर गवर्नमेंट बिजनेस आल्सो, विच इंडिया कैन नॉट डू अंडर WTO। जो प्रोविजंस हैं बिजनेस के उसमें नहीं कर सकते हैं। तो ट्रंप क्या महत्वाकांक्षी है, उसका एक ही एजेंडा है कि मैं कैसे कम से कम समय में अपने वहाँ के ट्रेड डेफिसिट को ठीक कर लूँ। चाइना के साथ उसका नेगेटिव है। ये मोदी की प्रायोरिटीज़ यही हैं कि समय के साथ साथ समझना, बात करना, और जहाँ तक हो सके उसे टालते रहना। हर बुद्धिमान व्यक्ति का यही होता है। एक तो टैरिफ नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकते थे, यूनिवर्सल लॉ बनाया उसने, सबके लिए बनाया है उसने, किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं कहा उसने। दैट्स बीइंग वेरी फेयर टू ट्रम्प जो है ये। सेकंड है परचेजेस। तो अब ये है कि भारत कितनी जल्दी जो है हथियार खरीदता है, अरबों रुपये देता है उनको, और भारत कितनी जल्दी रशिया को थोड़ा सा साइडलाइन करके तेल खरीदता है, ये भारत के कंसर्न है। तो नरेंद्र मोदी के मन में तो मेरे ख्याल यही होना चाहिए, वेट एंड सी, टू द एक्सटेंट कि रिलेशनशिप में ब्रेक नहीं आए।